कहते हुए ना सुना गया हो कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है। तो आज हम लोग एसिडिटी को जानेंगे। एसिडिटी का मतलब आप देख रहे होंगे, एसिड यानी जो है आप एसिड से रिलेटेड ये चीज है। अब एसिड होता कैसे, कहाँ बनता है और कैसे ये आगे जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले एसिडिटी को समझने के लिए हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लेंगे। व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम? जो सामने चित्र आपको दिख रहा होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता शुरू कहाँ से? ये हमारे मुंह से शुरू होता है। और हमारे मुंह से शुरू होके एनस तक के पूरे जो सिस्टम होता है, उसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट का मतलब एब्जॉर्ब करना, जो कुछ भी हम लोग खाते पीते। अब इसके लिए तीन चार चीजें प्रोसेस में आती हैं। सबसे पहले आप सामने दिख रहा होगा कि कोई भी खाना, आप देखते होंगे कि हम खाने भोजन का एक निवाला टुकड़ा तोड़ते हैं, यानी भोजन का जो साइज हमारे समक्ष रखा जाता है वो बड़े साइज का होता है। फिर हम उसको अपने हाथ से छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, फिर अपने मुख में ले जाते हैं। और मुख में क्या, मुख का एक काम है कि जितना भी बड़ा साइज है उसको छोटे 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 पार्ट में तोड़ देना। और इस दौरान होता है कि जैसे ही हम लोग मुख में जो है भोजन का निवाला रखते हैं, तो आप देखते होंगे लार ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं। लार ग्रंथियों का काम क्या, जितना भी उसमें जीवाणु और जितना भी सारा चीज आया उसको खत्म करना। और साथ में भोजन को एक चिपचिपा बना देना, ताकि भोजन जिस नली के द्वारा, इस नली को हम लोग बोलते हैं इसियोफेगस, जो सामने आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, और इसोफेगस के माध्यम से धीरे 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 हमारे आमाशय तक भोजन को पहुंच जाए। और इस लार ग्रंथि में और भी एक काम प्रयोग में आता है, वो अभी आगे स्क्रीन में मैं बताऊंगा। और इस आमाशय तक के भोजन को पहुंचाने पे आमाशय का अलग रोल शुरू हो जाता है। इस आमाशय को ही स्टमक बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग इस क्या क्या फंक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो सबसे पहले तीन प्रकार के फंक्शन होते हैं। एक तो होता है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब क्या, चिविंग एंड मिक्सिंग फूड, यानी हम वही जो भोजन को हम लोग मुंह में डालते हैं तो उसको चबाना, यानी छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ना और आपस में मिक्स कर देना। दूसरा क्या है, केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन द मॉलिक्यूल्स इन फूड, यानी जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उसको पूरी तरह से तोड़ देना, ब्रेकिंग डाउन फ्रॉम बिग पॉलीमर इनटू स्मॉल मोनोमर, यानी जो बड़े पॉलीमर्स हैं उसको स्मॉल मोनोमर्स में तोड़ देना। क्योंकि हम देखते हैं कि जो कुछ भी खाते हैं, जितना भी न्यूट्रिशन खाते हैं, तो उसको छोटे 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 पार्ट तोड़ देना। उस पार्ट जितना भी महीन से महीन पार्ट हो जाएगा, वो हमारे ब्लड में पहुंच जाएगा, ब्लड के द्वारा सोख ले जाएगा, वही न्यूट्रिशन का काम आगे करता है। एब्जॉर्बन यानी जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उसको हमारे उस भोजन को हमारे ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेना, सोख लेना, ये हमारा एब्जॉर्बेशन का प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं, हाँ, ये जो दोनों प्रोसेस है, ये मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन, ये हमारे मुंह में होता है, यानी जो हमारा मुंह जिसपे हम लोग भोजन का निवाला डालते हैं। चीविंग फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, स्लाइवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू ग्लूकोज। जो हमारा स्लाइवा होता है यानी लार होता है, ये एक एमाइलेज होता है, ये स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यानी भगवान के द्वारा बनाई हुई कोई भी चीज बेकार नहीं है, जितना भी हमारे बॉडी में किसी का कुछ ना कुछ रोल जरूर है। अब व्हाट ऑर्गन डज फूड ट्रेवल टू द फास्ट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप देखेंगे कौन कौन सा जो हमारा भोजन है किस किस रास्ते से ट्रेवल कर। तो सबसे पहले माउथ है, च्यू फूड टू ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसको स्मॉल पीस में तोड़ना है। एंजाइम लाइक एमाइलेज बिगिन केमिकली ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च, जो एंजाइम हमारा निकलता है लार के माध्यम से, एमाइलेज, वो क्या करता है, केमिकली जो है ब्रेक डाउन कर देता है कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में। अब बात करते हैं इसोफेगस, यानी मुख के बाद जो पाइप आप देख रहे होंगे जो हमारे आमाशय तक भोजन को ले जाता है, इसे हम लोग इसोफेगस बोलते हैं। ए ट्यूब दैट कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक, इट मूव्स फूड by squeezing itself to push food down, this movement called peristalsis। यानी जो यही इसोफेगस जो हमारा ट्यूब है, इस ट्यूब के माध्यम से भोजन को नीचे पहुंचाने को हम लोग इसोफेगस के माध्यम से ही जाता है। अब जैसा मैंने आपको आईबीएस की ट्रेनिंग दी थी, तो उसमें हमारी बड़ी आंत का बहुत बड़ा रोल होता है। जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है यानी मल होता है, उसको धीरे धीरे पुश करके स्टूल के माध्यम से निकाल देना। उसी प्रकार से इसोफेगस का भी रोल है, जब लार ग्रंथियों के माध्यम से आपका खाना जो है
स्लिपरी हो जाता है, तो धीरे 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 आमाशय तक ले जाता है। ये प्रोसेस इसोफेगस में होता है। अब बात करते हैं तीसरा जो आपका ऑर्गन है जो इन्वॉल्व है, वो है आपका स्टमक। पहला आपका जो है आपका माउथ है, दूसरा आपका इसोफेगस है, तीसरा आपका स्टमक है। Stomach a muscular U-shaped organ where carbohydrate are broken down into monosaccharide and protein are broken down into amino acid। इसमें क्या होता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है यू शेप का, जो आप सामने नीचे स्क्रीन में दिख रहा होगा कि यू शेप का होता है। इसका काम क्या, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना मोनोसैकेराइड्स में और प्रोटीन को तोड़ना अमीनो एसिड्स में। और स्टमक ब्रेक डाउन फूड यूजिंग एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक पेप्सिन। अब इस आमाशय में क्या होता है कि जो हमारा स्टेक होता है किसके कारण ये तोड़ता है, कुछ एसिड्स का इस्तेमाल करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम का इस्तेमाल करता है। उस डाइजेस्टिव एंजाइम को हम लोग पेप्सिन भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हाफ डाइजेस्टिव फूड इन द स्टमक इज चाइम, जो आधा पचा हुआ भोजन होता है इसको हम लोग चाइम बोलते हैं। तो यहां तक रही आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्रेनिंग कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो आपके माउथ से लेके आमाशय तक के भोजन को पहुंचने में डाइजेस्टिव सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट मैंने आपको बताया। तो क्या यहां तक सभी को क्लियर है? यानी भोजन के निवाले को हमने तोड़ के अपने आमाशय तक पहुंचाया है, यानी चाइम तक भोजन, यानी अध पचे भोजन तक हम लोग पहुंच गए। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया कि भोजन कैसे ट्रेवल करता है, लार ग्रंथियों का क्या रोल है। और स्टमक में दो प्रकार के एसिड इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान के चलिए आपका यूजिंग एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, ये स्टमक इस्तेमाल करता है। अब शुरू होती है आपकी एसिडिटी की ट्रेनिंग। एसिडिटी is said to have occurred when a person suffer from heartburn and also when formation of gas take place in the stomach। यानी जब किसी व्यक्ति को हार्ट बर्न होना, सीने में जलन होना और गैस बनने के कारण स्टमक का साइज बड़ा हो जाना और बार बार जो है उसको नौजिया होना, उल्टी की इच्छा होना और अनकंफर्ट फील होना पेट की ऊपरी पार्ट में, तो समझ लीजिए उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। इट इज ए कॉमन प्रॉब्लम विच में सफर फ्रॉम एंड अकर मेनली ड्यू टू एक्सेस सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। मेन आप समझेंगे कि हमारे जो स्टमक होता है, जो यू शेप का मैंने बताया था, वहां पर एचसीएल की मात्रा का ज्यादा बनना ये कहीं ना कहीं एसिडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड बट व्हेन रिलीज्ड इन एक्सेस it start affecting the inner lining of the stomach। this cause an acidic stomach। वही जो एसिड हमारे भोजन को डाइजेशन करने में प्रयोग आता था, लेकिन जब वो ज्यादा मात्रा में बन जाता है तो हमारे पेट की जो इनर लाइनिंग है, इनर जैसे हमारे आमाशय की बहुत सारी परतें होती है, जो इनर लाइनिंग में जब टच करता है, इफेक्ट डालता है, तो वो एसिडिक स्टमक कहलाता है। यानी जो भी हम लोग खाते हैं, तो जैसे हमारी लार ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं, तो उसी प्रकार से जब इसोफेगस के माध्यम से आपका खाना जो है आपके स्टमक तक जाएगा, तो होगा क्या, स्टमक की दीवारों से एचसीएल रिलीज होता है। और वो एचसीएल क्या करता है, खाने में जो एक्स्ट्रा मान के चलिए जो लार ग्रंथियों के द्वारा बैक्टीरिया आपके इफेक्ट नहीं मर पाए थे, वो एचसीएल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा मारे जाते हैं। और वही हाइड्रोक्लोरिक जो हमारे आमाशय की दीवारों से बन रहा है, जब वो एक्सेस बन जाता है तो एसिडिक स्टमक कहलाता है। अब आप नोटिस करेंगे ये एचसीएल होता है, तो जब आप देखेंगे जब कभी उल्टी आती है, तो आप देखेंगे आपका मुंह का जो टेस्ट है वो बेटर हो जाता है, हल्का सा खट्टा हो जाता है और अजीब सा जो है टेस्ट लगता है। तो वही आपका एचसीएल क्या होता है, बैक होता है। और if not treated on time, the person might suffer from severe indigestion, gout, arthritis, formation of ulcer, either in the mouth or on inner wall of the stomach। जब होता क्या है, इसको अगर ठीक नहीं किया गया तो आप देखेंगे कि अक्सर उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, उसका खाना पचेगा नहीं, गाउट की समस्या हो सकती है, आर्थराइटिस की समस्या हो सकती है, एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्सर आइदर इन द माउथ और इन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक। यानी आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के मुंह में छाले पड़ जाते हैं। और आप देखे होंगे कि स्टमक का जो इनर वॉल है, यानी अंदरूनी जो परत है इनर वॉल में, उसमें घाव हो जाता है, ये एसिडिटी को अगर ठीक नहीं किया गया।
तो when acidity take place, the gastric juice move from the stomach to the lower esophagus or food pipe in turn making it dysfunctional। यानी वही एक प्रकार से हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है, डिसफंक्शनल कर देता है। तो आपने समझा कि यहाँ तक एसिडिटी को अगर नहीं ठीक किया गया तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है और होता कैसे है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए, सभी लोग मैसेज कर दिया करिए, तो मुझे लगेगा कि सब लोग सीख रहे हैं और इस चीजों को जान रहे हैं। नहीं भी समझ में आएगा तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं कॉजेज ऑफ एसिडिटी। कंजम्पशन ऑफ फूड कंटेनिंग एक्सेस फैट। आप देखेंगे कि जो लोग बहुत ज्यादा फैट ले रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम अक्सर होती है। एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ कैफीन। जो लोग बहुत ज्यादा चाय कॉफी खाली पेट ले रहे हैं, तो उनके साथ एसिडिटी की प्रॉब्लम ये आ रही है। आप देखे होंगे कि जो लोग ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं, अक्सर वो एसिडिटी की प्रॉब्लम की कंप्लेन करते रहते हैं। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल एंड स्मोकिंग। स्टेइंग ऑन एम्प्टी स्टमक फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। जो लोग खाली पेट रहते हैं, अक्सर आप देखेंगे उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। और प्रेगनेंसी के दौरान मोटापे, मोटे लोगों के कारण और बूढ़े लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है। टू मच ऑफ जंक फूड एंड फॉलोइंग एन अनहेल्दी डाइट। अगर उसके खाने में जो 6 चीजें हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन फाइबर वाटर, वो अगर डिसबैलेंस है तो ये प्रॉब्लम एसिडिटी की आ जाती है। अब इसके सिम्टम क्या है? ड्यूरिंग हार्ट बर्न द पर्सन एक्सपीरियंस ए बर्निंग पेन इन द चेस्ट जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम। दिस अकर मेनली ड्यूरिंग द नाइट व्हाइल द पर्सन इज लेइंग डाउन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब आप देखेंगे जब व्यक्ति सोने की कंडीशन में जाता लेटता है, तो जो एसिड उसकी बॉडी में एक्सेस बन रहा था, वो इसोफेगस के माध्यम से स्टर्नम, ये स्टर्नम यहाँ बीचों बीच होता है, वहां पर बैक होता है। जब बैक होगा तो हार्ट को पंपिंग करने में दिक्कत होगी, और जब पंपिंग करने में दिक्कत होगी तो उसको भयंकर सीने में जलन होगी। दूसरा, उसको पसीने पसीना हो जाएगा, उसको लगेगा कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है क्या। जबकि ये होता किस कारण? ये एसिडिटी के कारण होता है। और ये उस दौरान होता है जब व्यक्ति रात में सोने के लिए जाता है। अल्सर फॉर्मेशन इज सीन इन द माउथ एज वेल एज इन द ओसियोफेगस ट्यूब। अल्सर इन द माउथ ऑफन मेक इट डिफिकल्ट फॉर ए पर्सन टू स्पीक प्रॉपरली। अब इस दौरान वही एचसीएल क्या होता है, जब इसोफेगस के माध्यम से मुंह पे आ जाता है, तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों की छालों की समस्या हो जाती है। और दूसरा, इसोफेगस ट्यूब में क्या होता है, भी घाव हो जाता है, जिसके कारण लोग को बोलने में भी प्रॉब्लम आती है और भोजन को निगलने में भी प्रॉब्लम आती है। और इस दौरान होता क्या है, लोगों की भूख भी चली जाती है, उसको भूख नहीं लगती, कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होता, और मुंह का जो टेस्ट होता है वो बहुत बिटर हो जाता है। सिवियर और माइनर बर्निंग इन द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक इट इज एक्सपीरियंस दिस कॉल्ड डिस्पेप्सिया। उसका जो स्टमक का जो ऊपरी पार्ट होता है, जब एक्सेस आपका सीएल बनता है तो क्या होगा, जलन सी होगी पेट में। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी माइट आल्सो शो साइन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। इस दौरान व्यक्ति को क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती है। और भी कुछ सिम्टम है इस दौरान क्या होता है, जी मचलेगा, उल्टी की इच्छा होगी, माउथ का टेस्ट बहुत खराब होगा, और इस दौरान कभी कभी कफ की समस्या होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाती है, चेस्ट संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट इन पेन। इस दौरान क्या होगा, बॉडी में पेन भी होगा, अक्सर कहाँ होगा, जहां पे ज्वाइंट होगा। द पर्सन आल्सो एक्सपीरियंस पेन एज वेल एज इंफ्लामेशन इन द चेस्ट। चेस्ट में भी उसको इंफ्लामेशन होगा, जलन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। गैस्ट्रोओसियोफेगल एसिड रिफ्लेक्स, यानी वही एसिड क्या होगा, बार बार आपका रिफ्लेक्स आएगा गले तक। जब आप देखेंगे बहुत से लोग, जब हिचकी आती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो गले गले में अक्सर जो है जलन सी होने लगती है। ये क्या होता है, वही एसिड का जो रिफ्लेक्स होगा। इरेचेज और माइनर सिम्टम। इस दौरान क्या होता है, कान में भी प्रॉब्लम होती, कान में खुजली होगी, या सन सन की आवाज आती है, सिर्फ एसिड के ही कारण। अब इसको रोकथाम कैसे की जाए, तो क्या यहां तक सभी को क्लियर है कि एसिड कैसे वर्क करता है, और जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या सिम्टम वो देता है, और व्यक्ति सिम्टम ही बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज ग्रुप में पीडीएफ शेयर हो जाएगी और वीडियो सर डाल देंगे। अब इसकी रोकथाम कैसे किया, जब जब कोई भी पेशेंट आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो उसकी रोकथाम को सबसे पहले बताना है, और दवा जो भी मेडिसिन और सप्लीमेंट वो सबसे लास्ट में बताना है। क्योंकि होगा क्या है, सबसे पहले उसको जो बैलेंस डाइट है वो जरूर कराना है, उसके फाइबर की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए,
एक्सेस फैट नहीं होना चाहिए उसके भोजन में, कार्बोहाइड्रेट बैलेंस होना चाहिए। ये सारी चीजें जो मैंने ट्रेनिंग में बताई थी वो सब आपको हेल्दी डाइट वाली उसको खिलाना है। चेंज योर ईटिंग पैटर्न। होगा क्या कि आज रात में लोग दबा के एकदम खाना खा लेते हैं गले तक, फिर उसके बाद 2 लोटा पानी पी लेते हैं, यानी पेट में जो एक्शन करने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जगह ही नहीं होती। तो उसके ईटिंग पैटर्न को चेंज कराना है। उसको ब्रेकफास्ट में हैवी भोजन कराना है, दोपहर में ये सब आपको पता ही है कि दोपहर में आपको क्या करना है, और रात में कम से कम लाइट भोजन करना है, उसके बाद वॉक करना है। ईट स्लोली। बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, खाना को सीधे अजगर की तरह निगल लेते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, जो हमारा जो माउथ का जो रोल है, खाने को एकदम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना। जितना हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे तो उतना हमारे पेट को कम वर्क करना पड़ेगा। अवॉइड स्लीपिंग विद ए फिल स्टमक। स्टे फिट रहना है। इंक्रीज वाटर इनटेक। अवॉइड टी एंड कॉफी। लिमिट एल्कोहल इनटेक। क्विट स्मोकिंग। चेंज योर स्लीपिंग पॉस्चर। चेंज योर स्लीपिंग पॉस्चर का मतलब, आप देखे होंगे जो हमारा आमाशय होता है वो यू शेप का होता है, और वो बॉडी के लेफ्ट साइड होता है। तो होता क्या कि हमें क्या करना है, जब भी खाना खा के लेटना भी है तो बाएं करवट होके लेटना है, यानी जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो बाएं करवट की तरफ हो, यानी लेफ्ट करवट की तरफ लेंगे तो आपका डाइजेशन बढ़िया रहेगा। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है, तो मोटापा है, बलगेजिंग ऑफ टॉप स्टमक इनटू डायफ्राम, इसको हाइशियल हार्निया बोलते हैं। ये क्या होता है, बहुत सारे लोगों, खाना जब खाते तो कभी कभी क्या होता है, खाना तुरंत जो जुगाली करते करते मुंह पे आ जाता है, इसको हिनियल हार्निया बोलते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रॉब्लम होती है। स्मोकिंग, ड्राई माउथ, अस्थमा, डायबिटीज, डिलेड स्टमक इम्पटिंग। डायबिटीज के कारण क्या होता है कि भोजन लेट में पचता है। डिलेड स्टमक यानी जो हमारा स्टमक खाली होना चाहिए उसमें वक्त लगता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर सच एज स्कैलोडर्मा। अब स्कैलोडर्मा क्या है, डर्मा मीन्स स्किन से संबंधित, यानी हमारे हाथ की स्किन में कुछ ना कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो जाता है, जिसके कारण स्किन में स्वेलिंग भी आ जाती है। होम ट्रीटमेंट फॉर ऑफ एसिडिटी। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, जैसे भयंकर पेन हो रहा है, उसके पास हमारा ट्रीटमेंट नहीं है, तो तुरंत रात में उसने फोन किया तो उसको सोल्यूशन बता देना है कि बनाना और पाइनएप्पल को जूस अगर वो लेता है तो वो हार्ट बर्निंग और एसिड इंडाइजेशन से उसको आराम मिलता है। कोकोनट वाटर, yogurt and cucumber are also good for treating this condition. Consumption of basil leaf also help. Taking 2 spoonful of honey along with natural cider vinegar just before meal, helping treating an acidic stomach. Mint, ये mint juice or oil are some of the best homemade remedies. Jaggery dissolved in a glass cold milk give instant relief from acidity. यानी अगर रात में कभी किसी को भयंकर दर्द हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपको क्या करना है कि 1 कप ठंडा दूध लेके उसमें थोड़ा सा गुड़ डलवा देना है, और उसको मिक्स करके, ठंडा गर्म दूध ना हो, और उसको 1 कप दूध पिला देंगे तो उसको आराम लगना शुरू हो जाता है। प्रॉपर एक्सरसाइज, डेली वॉक एंड फॉलोइंग ए हेल्दी डाइट आर फैक्टर which prevent this condition all together. Complication, narrowing of esophagus and open sore in the esophagus, प्री-कैंसरस चेंजेस टू द इसोफेगस। यानी आप देख रहे हैं इसोफेगस से संबंधित जो प्रॉब्लम हो रही है उसका कहीं ना कहीं रोल जो है एसिडिटी का है। इसोफेगस जो मैंने बताया तो वही पाइप जिसके थ्रू हमारा मुख से भोजन जो ट्रेवल करके आमाशय तक पहुंचता है, यानी इसके नैरोइंग ऑफ इसोफेगस, जो पाइप होता है उसको नैरो कर देना। एंड ओपन सोर इन द इसोफेगस, ओपन यानी जो हमारा इसोफेगस होता है उसमें कोई ना कोई ओपन सोर कर देना, जो इसोफेगस अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। प्री कैंसरस चेंजेस टू द इसोफेगस, आगे चल के ये इसोफेगस कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां तक रही दोस्तों आपकी एसिड की ट्रेनिंग। क्या यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? क्या यहां तक सभी लोग को क्लियर हो गया है? चलिए, यहां तक सभी लोग को क्लियर। तो अब बात करते हैं, ये हमने उसका प्रिवेंशन, हमने उसका कारण समझा, और उसका घरेलू इलाज भी समझा, और क्या क्या सिम्टम देता है वो भी समझा, और आगे हमने कॉम्प्लिकेशन भी समझा, अगर इसको ठीक नहीं करेंगे तो आगे चल के क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि जैसा आप सभी लोग को पता है कि ब्राइट फ्यूचर एक ऐसी कंपनी है जो आयुर्वेद के माध्यम से आज घर घर लोगों को बीमारी
ठीक कर रही है और बहुत ही वाजिब रेट में लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। और इस विचारधारा के पीछे जो जनक है मिस्टर राधेश्याम शर्मा जी को, तो हम सब लोग मिलकर उनको सैल्यूट भी करते हैं कि एक आम इंसान को थोड़ा सा ट्रेनिंग देके, थोड़ा सा दवाओं के बारे में जानकारी देके, बीमारी को पहचानने की जानकारी देके आज लोगों को हम लोग ठीक कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं जूम ट्रेनिंग के माध्यम से या किसी अपलाइन के माध्यम से ट्रेनिंग ले लेता हूं कि बीमारी के कारण के, निवारण के, और साथ में जो जो उनको सप्लीमेंट्स देना, जो जो उनको मेडिसिन देनी है वो उसकी जानकारी ले लेता हूं, तो कम से कम मैं अपने घर को, अपने आसपास को, मेरे संपर्क में जितने आने वाले लोग हैं उनको ठीक करने की मेरे अंदर जो स्किल आ जाती, जिसके कारण मैं कुछ रुपए भी कमाने के लिए इस आगे आ सकता हूं। तो ब्राइट फ्यूचर, जैसा आप सभी लोग को पता है कि इतने गजब के सप्लीमेंट्स बनाने, तो उसमें एसिड के लिए जो सप्लीमेंट्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा कि एसिड की अगर किसी को बनता है तो हमें क्या क्या देना है। तो इस नाम में मत जाइएगा। पहला जो सीरप है वो आपका ब्रिसिड सीरप, इसके नाम में कैलकुली केयर लिख गया, ये मिसप्रिंट हो गया है, टाइप करने की मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका ब्रिसिड सीरप है। दूसरा, नो गैस चूर्ण देना है। तीसरा, उसको लिप केयर 5G देना है। और चौथा, उसको लिवर जाइम देना। और पांचवा, उसको तुलसी ड्रॉप देना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कैसे देना है, बेसिड सिरप आपको पता होगा कि 10 ml एम्प्टी स्टमक में देना है सुबह और शाम। नो गैस चूर्ण भी देना है, और आप चाहें तो ब्रीसिड या नो गैस दोनों में से एक भी दे सकते हैं। तीसरा, लिप केयर 5G, इसको भी एम्प्टी स्टमक देना है, एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम में। लिवर जाइम आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद देना है, 10 ml इन द मॉर्निंग, 10 ml इन द इवनिंग। और तुलसी ड्रॉप आप किसी भी वक्त ले सकते हैं, इसको भी अगर आप एम्प्टी स्टमक लेंगे तो और बढ़िया रिजल्ट इसका आएगा। तो ये जो 5 चीजें अगर आप दे देंगे, तो मैं गारंटी बता रहा हूं, कितने लोगों को मैंने ठीक किया। एसिड की वो प्रॉब्लम बताते, मैं तो बोल देता हूं आप ये सारी चीजें प्रयोग कर लीजिए, हफ्ते भर के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तुलसी ड्रॉप के बदले गिलोय तुलसी दे सकते हैं, दे सकते हैं, कोई उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन तुलसी देंगे तो ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो अगर हम बात करें, ये 5 चीजें देंगे, चाहे उसको एसिड की हाइपर प्रॉब्लम हो जिसको हम लोग गर्ड बोलते हैं। और एक ऐसे पेशेंट भी मेरे आए थे जिनको चक्कर खा के गिर जाते जब एसिड की प्रॉब्लम आती थी। और जब मैंने पूछा तो उनकी जो मेन जड़ थी, वो नाश्ता नहीं करते थे और 2 बजे ही इकट्ठा जाके खाना खाते थे। जैसा आज हमने सिम्टम में पकड़ा था, किन लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो ज्यादा देर तक खाली पेट रहते हैं। तो यहां तक रही दोस्तों आपकी ट्रेनिंग, क्या सभी लोगों को समझ में आया या मैं फिर से रिपीट करूं? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग को समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं टेस्टिमोनियल की ओर। तो सबसे पहले आप हैंड रेस कर दीजिए, कौन एसिड में रिजल्ट ले चुका है, या किसी के जानने वाले कितने लोगों को जिन्होंने दवा दी थी उसका रिजल्ट मिला है। चलिए, सभी लोग को समझ में आया। सामने आपको थैंक यू का स्क्रीन दिख रहा होगा, उसके नीचे एक फल बना हुआ है। तो जानकार लोग बताएंगे जिन्होंने इसकी ट्रेनिंग अटेंड करी थी कौन सा फल बना हुआ है। तब तक मैं जिन लोगों ने हैंड रेस कर दिया है उनको मैं अनम्यूट करता हूं। चलिए, सभी लोग जिन लोगों ने नोनी बोला है उन, उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन करी थी। और मोरिंगा नहीं, ये नोनी का ही फल है। चलिए, हम अनम्यूट करते हैं, टेस्टिमोनियल की ओर बढ़ते हैं। तो हैंड रेस अभी किसने किया? रविंद्र राय जी ने। तो रविंद्र राय जी, आप तैयार रहिए, आप जो अनम्यूट करने जा रहा हूं आपको। रविंद्र सर, आप अनम्यूट हो चुके हैं। देखिए, आप तक मैसेज भी जा रहा होगा। रविंद्र राय जी, आपने हैंड रेस किया था। चलिए, तब तक हम दूसरे लीडर को हम लोग, और कौन ऐसा व्यक्ति है महिला लीडर जो आज एसिड के ऊपर टेस्टिमोनियल देना चाहती है? फीमेल लीडर्स।
ये हाँ रवीन सर, आप अनम्यूट हो चुके हैं। जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। हम मिथिलेश सर के टीम से हैं सर, चौसा जी बक्सर, रविंदर राय सर। जी सर। हम ये जो आप बता रहे हैं गैस एसिडिटी वाली, तो इसमें हम एक लेडीज को दवा दिए हैं सर, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है सर। हम उसमें केवल ये आप ब्राइड सिरप जो अलग से बता रहे हैं ये नहीं दिए थे, लेकिन उसको जी हम लीवर 5G केयर और तुलसी ये सब दे के चलाए हैं सर। उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है सर। बिल्कुल सर। तो सर कितने दिन में रिजल्ट आ गया था सर? सर ये आपका 15 दिन में रिजल्ट आ गया सर। 15 दिन में रिजल्ट आ गया था, बहुत बढ़िया। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो देखा दोस्तों, थैंक यू रवीन सर। देखा दोस्तों, 15 दिन के अंदर रिजल्ट सर को मिल गया। और जिन्होंने ब्रीसिड नहीं भी चलाया था, और भी तुलसी ड्रॉप और जो चीजें चलाई थी, जिसके कारण रिजल्ट आ गया था। और सबसे अच्छी बात क्या है, जी बहुत सर। सारे लोग क्या करते हैं कि दवा पूछते हैं कि सर क्या दे दें, जबकि आप सभी लोग को पता होगा कि ब्राइट फ्यूचर के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो मल्टी इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट हैं। और वो एक बीमारी के साथ साथ बहुत सारी बीमारी को भी अपने साथ वो क्योर कर देते हैं। तो थैंक यू रवीन सर, जबरदस्त टेस्टिमोनियल देने के लिए। अब हम इनवाइट करेंगे बिंदु शाह मैम को। बिंदु शाह मैम, देखिए आपके पास मैसेज जा रहा होगा अनम्यूट का। यस सर, यस सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मैं मॉर्निंग मैम। कोलकाता से बोल रही हूँ, सविता मैम का टीम से। जी गुड तो मॉर्निंग सर मैम। वो ब्रेसिट का तो रिजल्ट बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मैंने मेरे मम्मी को खुद दिया है। एक दिन हुआ था कि मेरे मम्मी को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो गैस का टेबलेट भी खाया, कुछ नहीं हुआ। फिर इनो खाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर हमको कॉल की, तो हम ब्रेसिट मेरे घर में था तो हम ले जाकर दिए। तो खाई, मेरी मम्मी खाई, मतलब मैं सर क्या बोलूं, 5 मिनट भी नहीं लगा, मम्मी का गैस ठीक हो गया। तो वाह। ब्रेसिट का ऊपर मेरा इतना बिलीव हो गया कि मैं बोलती हूँ कि कुछ हो ना हो, ब्रेसिट तो सबका घर में रहना चाहिए, क्योंकि गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम अचानक से हो सकता है। और मेरा मम्मी को थोड़ा बिल्कुल ज्यादा ही बिल्कुल। प्रॉब्लम होता है, गैस्ट्रिक होने से सर पे चढ़ जाता है, वोमिटिंग होता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। तो उस दिन वो इतना मतलब इनो इनो खा के भी नहीं, ओनली जो काम इनो नहीं कर सका वो ब्रेसिट ने कर दिया, वो भी मतलब इनो से भी फास्ट। क्योंकि उनको बहुत ज्यादा तकलीफ बिल्कुल हो रहा था, पीठ वीठ में भी पेन हो रहा था गैस्ट्रिक की वजह से, लेकिन वो 5 मिनट भी नहीं हुआ। मम्मी बोली नहीं सच में बहुत अच्छा है तुम्हारा ब्रेसिट, तो वो हर वक्त अपने घर में वो बिल्कुल। थैंक यू वेरी रखती से मच हमको मैम। बोल देती है कि मेरा वो बिल्कुल दवाई लेके चला था। तो थैंक यू बिल्कुल इतना अच्छा बिल्कुल। प्रोडक्ट देने के लिए, जबरदस्त, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। दोस्तों देखा कितना शानदार रिजल्ट है। और कॉन्स्टिपेशन और ब्रीसिड या नो गैस या और तुलसी, ये आपके घर में चौकीदार के रूप में उपलब्ध होना चाहिए। कभी किसी को प्रॉब्लम हो, आप एक ढक्कन पिला के उसको इंस्टेंट रिलीफ दे सकते हैं। तो अब हम इनवाइट करते हैं रियाजुद्दीन जी को। रियाजुद्दीन सर, आप अनम्यूट हो चुके हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम रियाजुद्दीन है, मैं कपिल सर की टीम से हूँ। ताजा ताजा सर जी टेस्टिमोनियल है एक मेरे पास। मेरी मदर का सर तकरीबन चल रहा है इलाज 15 साल से। जी वो गैस्ट्रिक से बहुत परेशान थी, तो दवा सर जी चल रही थी उनकी गोरखपुर से। जी एक दिन उनको शाम में जो है एसिडिटी बनी, अभी 3 4 5 दिन पहले। तो मेरे पास नो गैस चूरन था और ब्रीसिट जो है सिरप था। तो हमने एक ढक्कन ब्रेसिट सिरप दिया और एक चम्मच जो है चूरन दिया नो गैस। एक 20 मिनट के बाद में मैंने पूछा, तो मदर ने बताया कि 50% मुझे आराम हो गया है। और 1 घंटे के बाद में फिर
मैंने पूछा, कहा पूरी तरीके से आराम हो गया, रात भर सोई। इतना गजब प्रोडक्ट है अपना सर, कि इतना लाजवाब कि हम शर्मा सर को थैंक यू बार बार बोलते हैं। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और इतनी अच्छी बीमारी, जो भारी सी भारी बीमारियां हैं, उसको हम 1 दिन में, 2 दिन में, चंद मिनट में हम कहते हैं कि सही कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। देखा दोस्तों कितना शानदार टेस्टिमोनियल सर ने दिया है। अब हम नेक्स्ट टेस्टिमोनियल की ओर बढ़ते हैं। टीओबी नीलोफर खान जी, आपको देखिए आप तक मैसेज जा रहा होगा अनम्यूट का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। भास्कर सर, वैसे तो पता ही है कि ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट अपने आप में ही बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, बट आज का जो सेशन था वो रियली बहुत अच्छा था सर। और अगर मैं बात करूं तो जैसे गैस की जो प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम चल रही है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पड़ोस में एक नेबर है हमारे, तो वो उनका क्लिनिक भी है और मेडिकल भी है। तो उनकी मिसिस को गैस की काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने उन्हें तुलसी और डाइजेस्ट दिया था, जिसका बहुत अच्छा उनको रिजल्ट में मिला, मतलब 3 से 4 दिन के अंदर। और उसके बाद में वो एवरी मंथ करीबन 10 से 8 प्रोडक्ट जो है अपनी फैमिली में डाइजेस्ट और तुलसी सेल करते हैं। अरे वाह, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब 4 से 5 दिन के अंदर वो, मतलब खुद सोचिए कि जो डॉक्टर हैं और जिनका खुद का मेडिकल भी है, और बहुत ऐसे बढ़िया, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं गैस के कॉन्स्टिपेशन जिनके विद इन अ 1 नाइट जो है, ओवर द नाइट जो है रिजल्ट है। बहुत बढ़िया। जी, तो तो दोस्तों थैंक मैम के द्वारा शानदार आपने टेस्टिमोनियल सुना कि विद इन 1 वीक रिजल्ट लिया मैम सिर्फ तुलसी ड्रॉप और डाइजेस्ट सिरप से। तो थैंक यू वेरी मच मैम। हम लोग नेक्स्ट टेस्टिमोनियल को बढ़ते हैं। प्रियंका बारिक जी, देखिए आपके पास अनम्यूट का मैसेज जा रहा होगा। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते हेलो। मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। जी मैम, क्या आवाज आ रही है? हेलो। थैंक यू सर। मैं पीके सामंत सर, ओडिशा की टीम से बोल रही हूँ सर। और जी मैम। एसिडिटी का जो मैं खुद ब खुद एक गवाही हूँ। मुझे भी बहुत एसिडिटी हाई लेवल का था, और मेरे बड़ी अम्मी की भी थी। और मैंने सर लिवर 5G एंड लिवर केयर नहीं लिया था। मैं बस बिसिट सिरप और तुलसी ड्रॉप और नो गैस लिया था। और सर जी 1 मंथ में मुझे बेस्ट रिजल्ट मिला था। उसके बाद मैं भी 2 पेशेंट को दिया था एसिडिटी का, और उनको भी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिला था। और थैंक यू ब्राइट फ्यूचर एंड शर्मा सर, एंड आपको भी। आप हमको इतना अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच मैम। देखा दोस्तों, एक और टेस्टिमोनियल गजब करा। और एसिड के इतने टेस्टिमोनियल हमारे पास हैं कि अगर सारे टेस्टिमोनियल को सुना जाए तो ये मीटिंग में रात 10 बजे तक चलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ट्रेनिंग यहाँ सभी लोग को समझ में आई है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आज की ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखा भी होगा, और सिम्टम, कारण और निवारण सभी लोगों ने सीखा। और विश्वास के लिए आप सभी लोगों ने इतने सारे टेस्टिमोनियल सुना, जिसके कारण आप चाहें तो आंख बंद करके ये सारी चीजें लोगों को दे के रिजल्ट ले सकते हैं। अब 8:48 हो चुका, और जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आज 23 तारीख हो चुकी है। हम लोग बस 1 हफ्ते क्लोजिंग की कगार में, 1 हफ्ते बस बचे हुए हैं। और इस 1 हफ्ते के अंदर वो मिरेकल करना है, वो अपना बिजनेस इतना इंप्रूव कर देना है जिससे मैं अपने पुराने जितने भी रिकॉर्ड है वो तोड़ सकूं। और आप सभी लोग को पता होगा कि हम सब लोग को इतने बढ़िया प्रोडक्ट मिला है, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है, इतने बढ़िया अपलाइन और सपोर्टिंग सिस्टम मिला है, और इतना बढ़िया रिवार्ड का सिस्टम मिला है। जितनी भी आप अगर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग ही करना, और मार्केट में अगर बात करें हम लोग कंपेयर करेंगे, तो ब्राइट फ्यूचर 19-20 नहीं, ब्राइट फ्यूचर हर कंपनी के सामने 21 है, हर कंपनी के सामने। तो अगर हम लोग बात करें